स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, ओआईसी का बड़ा एक्शन, एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। तर्जुमान ओआईसी के मुताबिक इजलास में गिनाओने फेल के खिलाफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और जरूरी इक़दामात से मुताल्लिक इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के रोज कुरान पाक को नजर आतिश करने और बेहुरमती का वाक़या पेश आया। मुकामी पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में शहरी ने मस्जिद के बाहर कुरान पाक को नजर आतिश किया और मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की। दूसरी जानब स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज है और कई ममालिक में रैलियां निकाली जा रही हैं। ईरान और इराक में स्वीडिश सिफारत खानों पर हजारों अफराद ने एहतजाज किया। इराकी मुजाहिरीन ने स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का भी मुतालबा किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तेहरान में स्वीडन के नाज़िम उल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज किया। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।